राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कथा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषामती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक सभी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया और आसन देकर उन्हें सुखपूर्वक बैठाया। मुनि से पूछा, हे राजा, इधर आने का क्या कारण है? आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में तो है, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्माधिक सुकृत हो रहा है। आप कृपया करके उसमें आने का आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेह दिया तो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह एकादशी पितृपक्ष के महीने में ही की जाती है तथा पितरों को समर्पित हो। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्षाय, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार कराकर दक्षिणा देकर पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि तथा सभी सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के, भाई और बंधुओं को भोजन करा के, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतराध्य हो गए। नारद जी के कथा के अनुसार राजा द्वार अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और वहाँ के सभी लोगों ने व्रत को किया। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म है जो मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसीलिए यदि एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो कथा को अवश्य पढ़ें। चलिए इसी के साथ सुनते हैं कि इंदिरा एकादशी की पूजा की विधि क्या है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के दीपक को साफ सफाई कर उसमें दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन
व्रत भी रखें, नहीं तो आप कथा सुनकर भी एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में पीला वस्त्र, पीली मिठाई और पीला ही पुष्प समर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते, इसीलिए भगवान के सभी भोग में तुलसी दल होना आवश्यक है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद रात्रि को जागरण करें और भगवान नारायण के सभी नामों का स्मरण करें। तो यह भगवान विष्णु की पूजा विधि थी कि एकादशी के दिन आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।